हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। तो जो संघ और राज्य हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत आता है ये यूनियन टेरिटरीज, और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आता है संघ और उसके क्षेत्र। तो भाग फर्स्ट में आता है और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट की। तो आर्टिकल फर्स्ट की, तो इसमें जो इंडिया का नाम है, तो इंडिया नाम और उसका क्षेत्र आता है। तो इंडिया और भारत आता है। तो ये जो इंडिया और भारत है, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया नाम रहने दें, कुछ ने कहा कि भारत रहने दें, तो इसलिए दोनों ही नाम रख लिए गए। तो जो आर्टिकल फर्स्ट में आता है वो आता है यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें ओनली स्टेट रहता है, जो यूनियन ऑफ स्टेट रहता है, तो इसमें ओनली स्टेट रहता है, स्टेट ओनली। और दूसरा आता है टेरिटरी। तो इसमें आता है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं टेरिटरी में, और यूनियन ऑफ स्टेट में ओनली स्टेट आता है। तो अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल हैं उनके बारे में। तो जो संघ और उसके क्षेत्र हैं उनके बारे में, आर्टिकल जो फर्स्ट है हमारा, अभी मैंने समझाया था, संघ का नाम और क्षेत्र आते हैं। और जो आर्टिकल 2 है उसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आती है। और आर्टिकल जो तीसरा है, अनुच्छेद जो तीसरा है, उसमें नए राज्यों का गठन और जो मौजूदा क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं और नाम में परिवर्तन करना, सीमा को घटाना बढ़ाना, थोड़ा आगे इसके बारे में और जानेंगे। और जो आर्टिकल चौथा है उसमें जो मतलब ये संशोधन के लिए है, जो आर्टिकल दूसरे और तीसरे के तहत जो कानून बनाए गए हैं उसमें हम संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 4 के तहत। तो अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल अनुच्छेद तीसरा है हमारा उसके बारे में। तो पहला प्रश्न ये है कि इसके तहत हम नए राज्य बना सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रों को बदल सकते हैं संसद के द्वारा, और जो राज्यों की सीमा है उनको भी बदल सकते हैं, मतलब सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं, और राज्यों के नामों को भी बदल सकते हैं। किसी का नाम चेंज करना हो, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम एकजुट कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लागू हुआ तो हमारे देश में रियासतें थीं, मतलब छोटी छोटी रियासतें थीं। तो ये पॉलिटी के अनुसार 552 थी, 552, कहीं कहीं 565 भी दे रखा है। तो ये हम पॉलिटी के अनुसार बता रहे हैं। तो 552 थी, तो इनका एकीकरण किया गया। और जो त्रावणकोर और हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी ये रियासत थी, इन्होंने मतलब भारत में शामिल होने के खिलाफ थी, लेकिन बाद में ये त्रावणकोर और जूनागढ़, ये भोपाल, ये शामिल हो गई थी। लेकिन अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो जो हैदराबाद था, यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है, हैदराबाद ये था, मतलब ये भारत में पुलिस एक्शन के द्वारा शामिल किया गया था। कभी कभी
पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद भारत में किसके द्वारा शामिल किया गया, तो पुलिस एक्शन के द्वारा ये शामिल किया गया था। और जो जूनागढ़ था वो मतलब जनता की सहमति से, मतलब इसमें ये था कि ज्यादातर यहाँ हिंदू जनता थी, तो ये मतलब भारत में विलय चाहते थे जो हिंदू जनता थी, और ये मतलब जनमत संग्रह से भारत में शामिल हुआ। और तीसरा था कश्मीर। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत ये भारत में शामिल हुआ, और इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद आर्टिकल 370 के तहत, जो अब हट चुका है। जो 370 आर्टिकल है वो हट चुका है। अब हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो 1950 में जब भारत में जो राज्य शामिल हुए थे, तो ये मतलब भाग में बटे हुए थे, मतलब पार्ट में, जैसे भाग ए, स्टेट ऑफ ए, बी, सी और डी। तो जो ए में थे वो 9 स्टेट थे, बी में भी 9 स्टेट थे, और सी में भी 10 स्टेट थे, और जो डी में था वो 1 स्टेट था। तो ये इस तरह से ये भाग में बटे हुए थे। उसके बाद हमारे राज्यों का पुनर्गठन के लिए कमेटी बैठाई गई, कमीशन बैठाए गए। तो अब हम बात करते हैं, जो पहला कमीशन था वो धर कमीशन था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धर कमीशन का गठन कब किया गया। तो ये जून 1948 को धर कमीशन का गठन किया गया। और इसने जो रिपोर्ट थी, मतलब ये लिंग्विस्टिक कमीशन था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एस.के. धर। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि धर कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एस.के. धर। और इसके बाद जेवीपी कमेटी फॉर्म की गई। तो ये 1948 में कमेटी फॉर्म की गई थी, 1948 दिसंबर 1948 में फॉर्म की गई। और जो जेवीपी थी, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में थी। तो जो जे से थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो वी से थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जो सी से थे वो पी सीतारमैया ये थे। इसके बाद ये फजल अली कमेटी आई 1953 में। और यहाँ एक प्रश्न बनता है, 1953 में एक लिंग्विस्टिक मतलब भाषीय राज्य का गठन किया गया। तो वो था आंध्र प्रदेश, एपी, 1953 में। तो ये पॉइंट बन जाता है कि जो ये पहला राज्य था जो भाषीय आधार पे बना था, भाषा के आधार पर। तो ये 1953 अक्टूबर में बना था। तो जो फजल अली कमेटी थी, थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ ये जो कमेटी थी ये 3 मेंबर स्टेट कमेटी, मतलब 3 मेंबर की थी। और चेयरमैन इसके फजल अली थे। और जो 2 और मेंबर थे वो थे के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। तो ये 2 मेंबर और थे। तो 3 मेंबर स्टेट कमेटी थी ये। और अब हम बात करते हैं जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया 1956 में। और
ये मतलब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये वन वर्ड में मतलब वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो 1956 में, और किस संशोधन के तहत ये अधिनियम पारित किया गया, तो सातवां संशोधन था। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 7वें संशोधन अधिनियम के तहत ये पास किया गया। तो अब हम बात करते हैं जो 1956 के बाद राज्यों का विभाजन हुआ था। थोड़ा हम यहाँ एक ये भी डालते हैं, जब ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो जो पार्ट थे, जो भाग थे हमारे, जो हमने ऊपर पढ़ा था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, तो इनको मतलब ये हटा दिया गया, भाग ना करके इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ही रखा गया। स्टेट और यूटीज, जो स्टेट थे वो 14 थे, 1956 में 14 स्टेट थे, और जो यूनियन टेरिटरी थी वो 6 यूटी थे। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं जो 1956 के बाद जो भारत में राज्यों का विभाजन का काल रूप। तो 1960 में बंबई से मतलब महाराष्ट्र और गुजरात विभाजित अलग हुआ, और 1963 में नागालैंड से असम अलग हुआ था, और 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल अलग हुआ था, और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था, और 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना था, और जो 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश एक राज्य बने। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश से थे। आप ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मान लो ऑप्शन दिए हों आपके पास और ये प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा स्टेट पहले केंद्र शासित था, तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। और 2000 में उत्तरांचल बना, जो आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और झारखंड बना, ये यूपी से मतलब जो उत्तराखंड था यूपी से अलग हुआ, झारखंड बिहार से था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में। तो अब हम बात करते हैं जिन जिन राज्यों के नाम बदले गए थे, पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है। तो जो यूनाइटेड प्रोविडेंस था, उस मतलब पहले जो उत्तर प्रदेश था उसका पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविडेंस, और इसका 1950 में ये उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो जो दूसरा था वो मद्रास था। पहले मद्रास नाम था तमिलनाडु का पहले मद्रास नाम था। तो ये 1969 में इसका नाम तमिलनाडु रखा गया। ये यहाँ हम लिख देते हैं, ये पहले था और ये अब है। अब हम बात करते हैं, और जो मैसूर था, पहले मैसूर था, तो अब इसका नाम कर्नाटक है। तो ये 1973 में इसका नाम चेंज किया गया था, 1973 में। अब हम बात करते हैं चौथा। तो जो लक्षद्वीप और मिनी द्वीप एंड मिनी कौन, और जो अमनदीप आइसलैंड था, अमनदीप आइसलैंड था, इसका नाम लक्षद्वीप किया गया 1973 में।
द्वीप किया गया। कब? ये ये भी 1973 में था और ये, तो दोनों का 1973 था। और जो दिल्ली था, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली था पहले, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली था पहले, और इसका नाम नेशनल कैपिटल एनसीटी दिल्ली रखा गया। तो ये 1992 में किया गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद था हमारा उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, तो और जो अब है 2009 में 6 में इसका नाम चेंज किया गया उत्तराखंड। तो पहले उत्तरांचल था, और हमारा पहले था उड़ीसा था, अब है उड़ीसा। तो ये 2011 में इसका नाम चेंज किया गया था। और एक और हमारा बचा है, पहले उसका नाम पुडुचेरी था, पुडुचेरी, अब है पुडुचेरी। तो ये मतलब जो पुडुचेरी है, इसका नाम 2011 में ही 2006 में चेंज किया गया।